अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत अहम मालूमाती है और ये हमने आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से तैयार की है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी क्या होगी। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है और पिछली जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें जो म्यूचुअल फंड्स का जो बिहेवियर रहा है उसको देखते हुए हमने अब आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में आपको गाइडेंस के लिए ये वीडियो तैयार की है और आपको तफसील से मुस्तफ़ा साहब बताएंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमने जो ये वीडियो बनाई है इसमें सारा रिसर्च बेस्ड काम हुआ है और ये हम लोगों ने आपको इसलिए बनाई है कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है इसमें जो भी रेट्स का नीचे गिरेंगे तो उनका बिहेवियर जो है वो क्या रहेगा और वो कितने दिन तक रहेगा और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कब तक जो है आपके म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट में रहे। हम खास तौर पे इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो इनकम के म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल की। तो उसमें आपको कब तक स्टे करना चाहिए ये तमाम चीजें हम आपको इस वाली वीडियो में बताएंगे और ये बेस कर रही होगी पिछली जो 12/9 को जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसके बिहेवियर को देख के कि उसके बाद रेट्स ने क्या बिहेव किया और किस किस दिन रेट्स में खास चेंज आया और उसकी बेस पे आपको हम यही गाइड करेंगे कि आपको इस वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी इसी तरह से अगर चेंज आया तो आपको कब तक इस फंड्स में स्टे करना चाहिए। खासतौर पर इस वक्त हम आपके इनकम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल की। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी जो मेन हेडिंग्स हैं कि इसमें डेटा हमने कौन कौन सा लिया है वो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो सके, आप चीज को समझ सकें। तो इसमें जो आपको पता है पिछली जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी ये आई थी 12/9 को, 12 सितंबर को। तो हमने उस दिन का रेट लिया है 12 सितंबर का फॉर दी डे, मतलब एक दिन का जो चेंज है। इसके बाद हमने रेट लिया 13 सितंबर का। फिर हमने यहाँ थोड़ा सा गैप किया और गैप करने की खास तौर पर वजह यह है कि इस पीरियड में कोई खास रेट में अप एंड डाउन नहीं हुआ था, तकरीबन रेट का बिहेवियर एक जैसा रहा। तो हमने आगे जाके जब मेजर चेंजेस आए थे मॉनेटरी पॉलिसी के इम्पैक्ट जो आए वो डेटे लिए। तो इसके बाद की हमने डेट ली है 18/9 की, 13/9 के बाद हमने 18/9 लिया है। फिर हमने चौथी डेट जो ली है वो 19/9 ली है और फिर इसके बाद लिए हमने 20/9। तो इन 5 डेटों के जो आपके 1 डे के रिटर्न है वो हमने निकाले हैं। फिर इसके बाद इस 5 दिनों का एवरेज निकाला है कि इसमें एवरेज रिटर्न आपका क्या रहा, ये निकाला है। इसके बाद हमने लास्ट 15 डेज का आपका जो था रिटर्न क्या रहा, यानी कि मैं अब बात कर रहा हूं लास्ट 15 डेज जो कि बेस कर रहे होंगे 20/9 को, यानी कि 20/9 से पिछले 15 दिन, यानी कि वो शुरू हो रहे हैं 6/9 से लेके 20/9 तक। इसका मतलब है ये आपके 15 दिन बन रहे हैं। इसका इसलिए ये हमने लिया है कि जैसे आप अगर मॉनेटरी पॉलिसी आने से कुछ दिन पहले मार्केट में एंटर होते हैं तो उसका उन लोगों ने कितना इसमें अर्न किया, जैसे हम अभी कह रहे हैं कि 28 तारीख को आपको एंटर हो जाना चाहिए। इसी तरह से आप अगर उस वक्त 6/9 को दाखिल हुए थे और 12 की मॉनेटरी पॉलिसी थी और इसके बाद अगर आप 20 तक का रिटर्न जो देखते हैं 15 दिन का तो वो कितना बना, ये हमने आपको इसमें बताएंगे। और इसके बाद जो लास्ट इसमें हम आपको डेटा है वो बताएंगे कि उसके बाद यानी कि 21/9 से अराउंड 20-21-10 तक, यानी कि मैं तकरीबन एक महीना यहां कह रहा हूं। किसी किसी केस में हमारे पास रेट्स, इसलिए कि हमने पिछली वीडियो जो आपको बनाई थी रेट्स हमने वहां से 20 या 21 के हैं, किसी के शायद 20 के हैं, किसी के 21 के हैं, मतलब अराउंड 30 डेज ही के हैं ये रेट। तो वो आपका एवरेज 30 डेज का क्या रिटर्न पड़ा तो उसको भी हम आपको बताएंगे कि अब तक उसने क्या बिहेव किया, मतलब 6 तारीख से 6/9 से लेके 20/10 तक का क्या बिहेवियर रहा। इसके बाद हम आपको वो सजेशन या वो बात इसी बेस पे बता रहे हैं कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो आ रही है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको 5 ही फंड बताऊंगा जो हम लेके चल रहे हैं इनकम कन्वेंशनल में, जो हमने पहले भी जिसका तस्करा किया, सारा डेटा हमने इन्हीं 5 फंड्स के पे ही रख के बनाया था।
तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं एमसीबी का सोवरेन फंड। इसमें 12/9 का जो वन डे का रेट था वो था 19.35। फिर इसका अगर मैं आपको लूं 13 तारीख का 13/9, जाहिर है 12/9 को तो आपको शाम तक मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया था, तो ये आपका वही तकरीबन 19.35 रहा। अब जब मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, लोगों को पता चल गया, अगले दिन मार्केट में जब रेट आया, जो क्लोजिंग हुई 13/9 की, तो इसमें जंप आके हो गया वन डे का रिटर्न 96.76। इस डेट को आप 13/9 को देख लें, 13/9 में चेंज मेजर आया था। फिर आया आपका तीसरी डेट जो हम ले रहे हैं वो है 18/9। अब 13 के बाद 18 को मेजर चेंज आया, फिर बीच में ये तकरीबन फ्लैट ही रहा है, 14, 15, 17, 16 ये रेट बने हैं आपके। अच्छा, अब हम जब 18/9 को देखते हैं तो 18/9 में आपका आया 51.43। आपका यहां पे भी एक अच्छा जंप उसने लिया। अब इसके बाद अगर मैं चौथी डेट आपको बताऊं तो वो है 19/9 को। 19/9 को उसने वन डे का जो चेंज आया वो आया 186.11। सबसे बड़ा चेंज उसने यहां लिया है एमसीबी सोवरेन फंड ने। आपका 19 तारीख को उसने 186.11 रिटर्न आपको बनाया, और फिर 20 तारीख को उसने फिर बहुत अच्छा रिटर्न बनाया जो कि 178.81 था। तो आप ये देख लें कि 12/9 जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, अगर मैं उस दिन से लगाऊं तो उसने 20/9 तक चेंज हैवी लिया और उसका इंपैक्ट आया। एवरेज अगर मैं इन 5 दिनों का लगाऊं तो वो बनता है 106.49। 106% आपको इन 5 दिनों में आपको गेन मिला। और इसको अगर मैं 15 डेज के गेन में की फिगर आपको बताऊं, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये 6/9 से लेके 20/9 तक की है, इसलिए कि आप अगर पहले फंड में दाखिल हो गए थे उसको रखते हुए हमने बताया, तो आपको रिटर्न मिला 51.48 का। जाहिर है आप डाइल्यूट बीच में भी आपके 6 से लेके जो जब तक मॉनेटरी पॉलिसी का चेंज आना शुरू हुआ था वो दिन भी इसमें शामिल है, और बीच के दिनों में जिसमें थोड़ा सा फ्लैट रहा वो दिन भी शामिल है। इसकी वजह से ये आपका रिटर्न डाइल्यूट होके 51.48 आया। और इसकी आज तक की पोजीशन अगर मैं वही जो आपको मैंने बताया, आज तक की नहीं, 20-21 तारीख तक की आप समझ लें, जो आपके नेक्स्ट 1 मंथ में उसने फिर आपको तकरीबन 20/9 से लेके 20-21-10 तक की जो फिगर बनी थी, जो हमने आपको पिछली वीडियोस में डिस्कस भी की थी, वो थी 27.52। मतलब वो फिर डाइल्यूट हुआ अगले एक महीने के अंदर 51.48 से 27.52 की डाइल्यूशन हुई है। तो इस फंड के में आपने देख लिया कि इसमें जंप्स कब कब आई हैं, कब इसका एवरेज क्या बना, और अब इसका एवरेज गिर के डाइल्यूट होके क्या बना। अच्छा, इस वीडियो के इख्तिताम पे हम आपको ये सब चीजें बताएंगे कि इसमें आपको कब यहां से एग्जिट होना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये सब आपको एंड में पता चलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, इसलिए हमने आपको शुरू में बताया ये वीडियो बहुत अहम है, और जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, जब तक इसमें को मैं आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इसको पूरा देखना जरूरी है बहुत। इसके बाद हम आते हैं यूबीएल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड पे। तो इसका भी जो 12 दिन तारीख का जो वन डे का चेंज है वो है 13.69 का 13.69, और इसका जो 13 तारीख का रेट है वो है 94.79। देख लें आपने, पहले वाले फंड में भी 2 तारीख को चेंज आया, इस वाले में मेजर चेंज भी 2 तारीख को आ रहा है। फिर जो आपकी अगली डेट है 18/9 को, इसमें ये थोड़ा कम रिटर्न बना, 37.08 बना। फिर जो 19 तारीख को आया, फिर इसमें भी जंप अच्छा आया, 180.62 का इसमें चेंज आ गया। फिर आपका 20 तारीख को फिर अच्छा इसमें रिटर्न आया, 161.18 का चेंज इसमें आया उस 20 तारीख को वन डे का चेंज हुआ है। तो इसका जो आपका एवरेज बना 5 डेटों का वो बना 97.48, और इसमें जो एवरेज आपका लास्ट 15 डेज का बना, जो कि हमने आपको बताया 6/9 से लेके 20/9 तक का, वो बना 50.40। और आपका अब तक का 20-21-10 तक का जो इसका रिटर्न रहा है, वो लास्ट 30 डेज का जो रिटर्न रहा है वो रहा है 23.58 का। तो ये आपका सेकंड नंबर पे आया। पहले नंबर पे आपका
बल्कि मैं ये आपको बता दूं कि हम इसको आपको जो सीक्वेंस बता रहे हैं ये बेस हम कर रहे हैं एवरेज रेट जो आपकी है 15 डेज पे, उसके ऊपर जो हम आपको बेस कर रहे हैं जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के फर्स्ट 15 डेज में जो चेंज आया था उसके ऊपर ये आपके जो फर्स्ट सेकंड नंबर हम आपको डिस्कस कर रहे हैं इसकी बेसिस वो है। तो एमसीबी सोवरेन फंड आया था 51.48 और ये आ रहा है 50.40, तो ये नंबर 2 पे रहा। तो अब नंबर 3 की हम बात करते हैं तो ये है पाकिस्तान इनकम एनहांसमेंट फंड, ये भी एमसीबी का ही फंड है। इसमें अगर हम बात करें तो इसका 12/9 का जो एक दिन का रिटर्न था वो था 25.59। सेकंड जो आपकी डेट बता रहे हैं वो 13/9 की बता रहे हैं, इसमें इसका रिटर्न था 92.38। फिर हम बता रहे हैं 18/9 का वन डे का चेंज 49.68। फिर हम बता रहे हैं आपको 19 तारीख का जो रेट था 179.62 और फिर हम बता रहे हैं 20 तारीख का 108.55। तो आप 20 तारीख में भी सब में चेंज अच्छा आया है, 19 तारीख में भी सब में चेंज अच्छा आया है, 2 तारीख में भी सब में चेंज अच्छा आया है। इन तमाम डेटों में जो है अच्छा चेंज आपको मिला है इनकम फंड में, जो पिछली आपकी हिस्ट्री रही है जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद। तो इन 5 दिन का अगर हम एवरेज निकालें तो वो निकलता है 91%। और जो लास्ट 15 डेज जो हमने पहले आपको बताया 6/9 से लेके 20/9 तक वो बनते हैं 43.55। इस तरह से ये तीसरे नंबर पे आया। और इसका अगर अब तक का अगर हम लास्ट जो 30 डेज का तकरीबन लें तो इसका आपको रिटर्न मिलता है 25.62। सब में डाइल्यूशन हुई है, जाहिर है आपके 6/9 से 20/9 43.55 और फिर इसके आगे अगर आप लेते हैं 20/9 से लेके 20/10 तक या 21/10 तक तो वो हो जाता है 25.62। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं चौथे पे। चौथा नंबर आपका है अल फलाह जीएचपी सोवरेन फंड का। इसमें जो 12 तारीख के रेट हैं वो है 27.85। फिर 13 तारीख के रेट हैं ज़ाहिर इंक्रीज आया 89.35। फिर इसने 18 तारीख को बनाया 46.21 वन डे का रिटर्न। फिर वही 19 तारीख जब आ गई तो इसका भी अच्छा रिटर्न बना जिस तरह दूसरों का बना था 143.92। और फिर 20 तारीख को भी अच्छा रिटर्न बनाया इसने 122.31। और फिर इसका जो एवरेज आया इन 5 दिनों का निकल के वो एवरेज आया 85.92 का एवरेज आया। और इसने जो लास्ट फिर 15 दिन का रिटर्न दिया आपको 6/9 से लेके 20/9 तक वो 39.77% दिया। और फिर वो आगे डाइल्यूट हुआ आपका, और जो अब तक का जो बना फिर आपका 20-21-10 तक का रिटर्न जो बना है 21/9 से लेके मतलब लास्ट 30 डेज का जो तकरीबन रिटर्न बना है वो बना है 26.39 का। तो यहाँ पे भी आपकी डाइल्यूशन हुई है। अब हम लास्ट नंबर लेते हैं एचबीएल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड सी है, फंड सी है, उसका हम आपको बताते हैं डेटा। तो उसका अब 12/9 को 25.62 था रिटर्न वन डे का, और आपका जो 13/9 का है वो 130.41 था। सबका यहाँ रिटर्न अच्छा रहा, इसका रिटर्न भी अच्छा रहा। 3 तारीख को तकरीबन फ्लैट रहा, नील रिटर्न था, कुछ भी चेंज नहीं आया इसका। और 4 तारीख को इसने बनाया 233.05। और 5 तारीख का पांचवा जो रेट है 20/9 का, उसका जो हम ले रहे हैं तो उसमें इसने रिटर्न बनाया था 20/9 को 138.52। तो इसका जो 5 दिनों का जो एवरेज आया वो बना 105.52। और इसका जो 15 डेज का रिटर्न बना 6/9 से लेके 20/9 तक वो ज्यादा यहाँ डाइल्यूशन हुई है इसमें, ये बना 35.92। और अब तक अगर हम इसका 20-10 का रिटर्न लें अगर जो लास्ट 30 डेज अराउंड है वो 25.80 का रिटर्न रहा। तो सब में डाइल्यूशन आई है, मगर इसमें एमसीबी सोवरेन फंड जो है उसको अगर हम लें जो फर्स्ट पे था तो इसने जो उस 15 दिनों में रिटर्न बनाया जिसकी हमने आपको पहले बताया 6/9 से 20/9 तक वो 51.48 रहा। और सबसे कम रिटर्न आपका एचबीएल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड सी का रहा 35.92। तो अब इसको हम जरा कंक्लूड करते हैं। अब आपको जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है वो आएगी 4/11/2024 को। तो जो हमने आपको पहले भी बताया था कि आप 28-29
नवंबर से 28-29 अक्टूबर से मतलब है, इसी महीने की 28-29 तारीख से आप इसमें दाखिल हो सकते हैं। जो नए लोग आना चाह रहे हैं और जो स्टे कर रहे हैं वो तो स्टे किए हुए हैं, उनके लिए तो सारे वो डेट कोई मैटर नहीं करती। मगर अगर आप यहाँ आते हैं और फिर आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का रिजल्ट जो भी आएगा आपका, अगर वो अराउंड 2-2.5% के अराउंड आया तो तकरीबन आपके रेट्स में इतना ही फ्लक्चुएशन आएगा। तो आपको जो है अगली जो आपका टी बिल्स का ऑप्शन है वो है 13/11 को, और जो पीआईबी का ऑप्शन है वो है 14/11 को। तो हमें यहाँ ये लगता है कि आपको जो लोग अभी 28 तारीख को आ रहे हैं वो 15/11 तक स्टे करें इनकम फंड कन्वेंशनल में, तो आपको यहाँ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और 15/11 आपका जुमा ही होगा और जुमे को आप यहां से एग्जिट कर जाएं, तो आपका जो हमने अभी तक आगे देखा कि आपकी डाइल्यूशन ऑफ रिटर्न आने लगता है। तो आप यहां से इस वक्त निकल जाएं तो आपके ये तकरीबन 17-18 दिन करीब बनेंगे। अब 28-29 को जिस डेट में भी आती है वो लोगों के ऊपर है, मगर तकरीबन आपके अगर मैं लगाऊं तो ये आपके 17-18 दिन जो भी बनते हैं उससे लेके, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इतने दिन तक की यहाँ होनी चाहिए। तो आपको एग्जिट करना चाहिए 15/11/2024 तक। तो इसमें आपको जाहिर है कोई 15 दिन तो इधर ही नजर आ रहे हैं और 2-3 दिन जो आप उधर होंगे, 18 दिन तकरीबन आपके बन जाएंगे, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अब सवाल ये रहता है कि जब यहां से निकल के जाएंगे कहाँ। अब ये एक सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे भी हमने रिसर्च की है। अब इसका रिसर्च का दूसरा पार्ट जो है वो इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे, वो है इस्लामिक का जो है इनकम फंड्स के बारे में बनाएंगे। जो मैं आपको यहाँ एक उसकी मोटी मोटी बात तो बता देता हूं कि इस्लामिक के रिटर्न, जैसे हमने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि उसके रिटर्न आपके कन्वेंशनल इनकम फंड से बेहतर रहे हैं और एक स्टेडी रिटर्न्स वहां रहे हैं। अब अगला जो आपकी वीडियो बनाएंगे उसमें आपको डेटा बताएंगे कि उसका डेटा क्या है और वो डेटा क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है, अब आपको क्या करना चाहिए। मगर मैं आपको यहाँ इस वीडियो के कंक्लूजन को करते हुए ये बताना चाहता हूं कि आप ये काम कर सकते हैं कि यहां से निकल के आप कुछ अरसे के लिए फिर इस्लामिक के फंड में भी जा सकते हैं। वो इंशाल्लाह कल हम अपनी वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेम एएमसी वो मैं भी बता देता हूँ कि आप जब जाएंगे तो जाहिर है एएमसी आपकी एक ही होनी चाहिए, सेम एएमसी जैसे एमसीबी है तो एमसीबी के इस्लामिक फंड में आप जा सकते हैं, ऐसे यूबीए वाले उसके इस्लामिक फंड में चले जाएं, अल्फला वाले या एचबीएल वाले जो भी हैं वो सब अपने इस्लामिक में जाएं ताकि आपको फ्रंट एंड लोड ना पड़े। अगर आप बैंक चेंज करेंगे, एएमसी चेंज करेंगे तो आपको फिर फ्रंट एंड लोड की चपत पड़ सकती है। तो उस चपत से बचने के लिए आपको अपने ही सेम एएमसी में ही रहना चाहिए, मगर यहां से आपको बेहतर रिटर्न लेने के लिए यहां से मूव होना चाहिए, वरना फिर जैसे अभी डाइल्यूशन हो रही है तो मे भी आपको फिर इसका सामना करना पड़े। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ वजाहत कर दूं कि ये सारी रिसर्च हमारी खुद साख्ता है, ये अपनी हमारी एक सोच है कि इसमें क्या होगा। हो सकता है जो चीजें पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हुई वो आइंदा ना हो, कुछ और रिफ्लेक्शन आ जाए, हो सकता है किसी 1 या 2 दिन में ही इससे ज्यादा रिटर्न बन जाए, बाकी ये फ्लैट हो जाए, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। मगर फिर भी इसमें आपको टी बिल का ऑप्शन भी आ जाएगा, एग्जिट 15/11 को आप करेंगे, और पीआईबी का ऑप्शन भी आ जाएगा और मॉनेटरी पॉलिसी भी आ जाएगी, तो ये तमाम चीजें आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आपकी इतनी डाइल्यूशन इस वक्त तक तो नहीं होगी, आपको इंशाल्लाह अच्छा गेन ही बनेगा, मगर इसके बाद आपको आगे जाके शायद डाइल्यूशन का सामना करना पड़े। तो इसके लिए हम आपको अपनी कल की वीडियो में और एक्सप्लेन करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें, और ये फायदा जो कि तकरीबन आपका अराउंड 200% तक भी गया था, जो लास्ट एचबीएल गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड ने एक ही दिन में 233% का रिटर्न भी हासिल किया था। तो ये चीजें दोबारा भी आ सकती हैं, और मैं आपको ये बता दूं 19 तारीख में तमाम फंड्स ने
186, 180, 143, 233% तक का आपका गेन लिया था। तो ये रिपीटेशन दोबारा भी हो सकती है और इसके साथ बाकी दिनों में भी उसने अच्छी जंप ली थी। तो ये सारी चीजें इस तरह से तो नहीं, मगर इसके करीब करीब रहते हुए रिपीट हो सकती हैं। तो आपको अभी इनकम फंड्स में आ जाना चाहिए और यहाँ रहना चाहिए, और इसमें से फिर एग्जिट 15-11 को कर जाएंगे तो आप एक अच्छा रिटर्न बना सकेंगे। इसी के साथ अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।